हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये क्या? क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। तो क्या इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर हम तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने तीनों से वर मांगने के लिए कहा, तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे। इंद्रादि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माता सरस्वती की सहायता मांगी। माता, मेरी रक्षा करो। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। वर मांगते समय देवी सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मा जी ने पूछा तब उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग लिया। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा? ऐसे जीवन का क्या अर्थ? पितामह, जिसे स्वयं जीवन दिया उससे यह अन्याय न करे। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा। फिर भी दशानन, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा। केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। देवराज, ये संग्राम बराबरी का नहीं है। श्री रघुनाथ नंगे पांव भूमि पर चल रहे हैं, जबकि रावण अपने दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्तियों के बल पर वो चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। देवो, इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। कल्याणवस्तु। हे इंद्र, आज ही रावण की मार्केश दशा है। इस समय श्री राम प्रभु की सहायता करने से सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम तुरंत अपना दिव्य रथ श्री राम प्रभु की सेवा में भेज दो। जो आज्ञा पितामह। मातली,
आज्ञा देवराज। मातली, तुम इसी समय हमारे इस दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर सम्रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने अपना रथ आपकी सेवा में भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाए, रथ को लेकर मातली रहो धरा पर धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जिस नारी ने प्रपंच रचाकर रघुकुल के सुख सौभाग्य में आग लगाई, आपको माता सीता के साथ 14 वर्ष वन वन भटकाया, उसका भी मां कहकर सम्मान कर रहे हो। आप क्षमा और दया की सीमा है, आपकी महिमा अपरंपार है रघुनंदन। हे देव ऋषि नारद, जिन प्रभु की महिमा का आनंद तुम अकेले ले रहे हो, उस अद्भुत लीला को धरती पर सर्वव्यापी बनाने का समय अब आ गया है पुत्र। पूज्य पितृदेव, आपका पुत्र नारद आपके श्री चरणों में नमन करता है। कल्याणमस्तु तात। हमारे अंतःकरण में प्रेरणा हुई है कि जिस रामचरित्र की पवित्र गंगा की आनंद लहरों में तुम गोते लगा रहे हो, उस पावन चरित्र को अब कथाबद्ध कर दिया जाए, जिससे मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों के घर घर में ये मंदाकिनी बह सके, जिसके तट पर बैठकर धरती के मानव भी इस दिव्य रस का पान कर सके। पिताश्री, इस महान और शुभ कार्य को संपन्न करने का सौभाग्य आपने किसे प्रदान किया है? जो मृत्युलोक में भक्ति और ज्ञान का आलोक फैला सके, मानव मन में आध्यात्मिक अलख जगा सके। वो महामानव तो इस धरती का ही होना चाहिए, और इसके लिए एक महान अवतारी पुरुष को पहले से ही धरती पर भेजा जा चुका है वत्स। कौन है वो महामनस्वी? जो ज्ञान, योग और भक्ति की सीमा, वही रस मर्मज्ञ और वांगमय के अवतार सरस्वती पुत्र महर्षि वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि? हाँ वत्स, मेरी प्रेरणा से उनके चित्त में इस समय कुछ सर्जन करने की वृत्तियां लहरा रही हैं। वो तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि? हाँ देव ऋषि, जाओ महर्षि वाल्मीकि की अंतः प्रेरणा को जागृत करो। वो विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना का श्री गणेश करें, और श्री राम कथा जो अब तक श्रुति और स्मृतियों के परिधि में ही सीमित रही है, उसे साहित्य और वांगमय का स्वरूप प्रदान करें, और महाकाव्य के नायक रघुनाथ के चरित्र की अमर ज्योति से अखिल विश्व को ज्योतिर्मय बना दें। काव्य, कला, कुमुदनी से संसार को सुरभित करें। जाओ तात। जो आज्ञा महामहिम। तुम्हारा अभियान कल्याणकारी हो नारद। प्रणाम ब्रह्मदेव।
कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है, इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है, ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखें। वो ये सीखें कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि।
बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे। तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए, अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाद, हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष्य में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि यह प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुंभिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, यह भी याद रखना।